हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमें ये टेबल दे रखी है। टेबल में कुछ टर्म्स मिसिंग है, जैसे कि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमें ए एन फाइंड करना है। इसमें हमें -18 गिवन है और ये बाकी दो वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है, तो हमें उसे फाइंड करना है। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर इन सब में ए एन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फर्स्ट में हमें 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 दी है और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने क्वेश्चन मार्क्स डाल दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3। तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 7 3 या 21। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू 28 आ गई। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू -18 गिवन है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एन की वैल्यू 10 गिवन है, ए एन की वैल्यू 0 गिवन है। तो यहाँ पर हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला सब में एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। -18 है हमारे पास में, तो इस -18 को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और यहाँ से इसे माइनस कर देंगे 9d। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी d इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2। इस तरह से अब हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड डाला। थर्ड में क्या क्या गिवन है पहले लिखेंगे। हमें ए फाइंड करना है। यहाँ पर डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 है, ए एन की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो ए लिखेंगे। ए एन की वैल्यू -5 गिवन है प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 18 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास -3। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उसके बाद -5 इक्वल टू ए, इसको इससे माइनस करेंगे 17 इंटू में -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो -5 ये इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास 46 आ गई। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में ए की वैल्यू हमारे पास -18.9, डी की वैल्यू है 2.5। अब यहाँ में एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। ए एन की वैल्यू 3.6। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 2.5। अब हमारे पास -3.6 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का 18.9 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 8 और 3 11 और हासिल 12 और ये उसके बाद में 2। तो 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5। अब हम यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं। 22.5 ये अपॉन में आ जाएगा n माइनस 1,
इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा, तो 225/25, तो इससे 25 9 जा 9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10। ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहीं पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या गिवन है हमें। a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू है हमारे पास 0, n की वैल्यू है 105 और हमें यहाँ पर a n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a n का। तो a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 -1 इंटू में d की वैल्यू 0। 3.5 प्लस ये बजेगा 104 इंटू में 0, तो 3.5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, तो हमारे पास ये इस तरह से 3.5 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से पहले के क्वेश्चन सारे हो गए। तो बाकी के क्वेश्चन जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जब तक सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के 2 पार्ट हैं, उन्हें ट्राई करके देखना। उसके बाद अगर नहीं होते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर भेज दूँगा।